मोची और राजा की अनोखी सीख। गरीब मोची और राजा जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में रघु नाम का एक गरीब मोची रहता था। वह दिन भर मेहनत कर लोगों के जूते सिलता था और बदले में कुछ पैसे कमाता था। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। रघु का एक ही सपना था। वह एक दिन राजा से मिलना चाहता था। वह बचपन से सुनता आ रहा था कि उनका राजा बहुत न्यायप्रिय और दयालु है, लेकिन एक गरीब मोची को राजा से मिल पाना असंभव था। रघु बहुत ईमानदार आदमी था। वह कभी किसी का हक नहीं छीनता था और मेहनत की कमाई में विश्वास रखता था। एक दिन जब वह अपने छोटे से झोपड़ी नुमा दुकान में जूता सिल रहा था, तो उस दुकान के कोने में एक छोटी सी थैली पड़ी मिली। जब उसने उसे उठाया और खोला तो उसकी आंखें चुंधिया गई। थैली सोने के सिक्के से भरी थी। रघु के मन में विचार आया, अगर ये सिक्के मेरे होते तो मैं अपना काम बढ़ा सकता था, एक अच्छी दुकान खोल सकता था और आराम से जी सकता था। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, नहीं, ये मेरे नहीं है, किसी और के हैं और मुझे उन्हें लौटाना चाहिए। रघु ने तुरंत आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी इन सिक्कों का असली मालिक नहीं निकला। रघु को समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। किसी ने उसे सुझाव दिया, अगर कोई चीज गुम हो जाए, उसका मालिक ना मिले, तो उसे राजा के पास जमा कर देना चाहिए। रघु को यही सही लगा। वह अगले दिन राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वह राजमहल पहुंचा तो दरबारों ने उसे रोक लिया। एक गरीब मोची राजा से क्यों मिलना चाहता है? रघु ने विनम्रता से कहा, मुझे राजा को यह थैली लौटानी है, यह मेरी नहीं है। दरबार हंसने लगे। अरे, कोई गरीब आदमी इतनी सोने की थैली पाकर लौटाता है? तू झूठ बोल रहा है। रघु ने बहुत विनती की तो एक दरबार ने अंदर जाकर राजा को यह सूचना दी। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने आदेश दिया, इस ईमानदार मोची को अंदर बुलाओ। वो जैसे ही दरबार में पहुंचा तो उसने पहली बार राजा को देखा। राजा बहुत ही बुद्धिमान और गरिमामय लग रहे थे। रघु ने झुककर राजा को प्रणाम किया और वह थैली उसके सामने रख दी। महाराज, मुझे यह थैली रास्ते में पड़ी मिली। मैं नहीं जानता कि यह किसकी है, लेकिन मुझे लगा कि इसे आपको सौंपना चाहिए। राजा रघु की ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने सोचा, क्या यह मोची सच में इतना ईमानदार है या फिर यह डर के कारण ऐसा कर रहा है? राजा ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। रघु, यह थैली तुम्हारी ही है, इसे तुम रख सकते हो, राजा ने कहा। रघु ने सिर हिलाया, नहीं महाराज, ये मेरी नहीं है। मैं मेहनत की कमाई पर विश्वास करता हूँ, मैं इस पर अधिकार नहीं कर सकता। राजा मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो फिर एक और सवाल, अगर मैं तुम्हें इनाम में एक और सोने की थैली दूं, तो क्या तुम लोगे? रघु ने सोचा और फिर सिर झुका लिया। महाराज, अगर यह मेरी मेहनत की कमाई होती तो मैं इसे जरूर लेता, लेकिन बिना मेहनत के मिली दौलत मेरे किसी काम की नहीं। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने घोषणा की, आज से रघु सिर्फ एक मोची नहीं, बल्कि इस राज्य के आदर्श नागरिक है। उसकी ईमानदारी से सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके बाद राजा ने रघु को एक नई दुकान और जमीन देने का आदेश दिया, ताकि वह आराम से काम कर सके और अपनी जिंदगी सुधार सके। रघु बहुत खुश हुआ और राजा को धन्यवाद दिया। उसने प्रण लिया कि वह हमेशा ईमानदारी से काम करेगा और गरीबों की मदद करेगा।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी का सच्चा इनाम हमेशा मिलता है। मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता जरूर मिलती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। मेहनती रवि की पिज़्ज़ा। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ कपड़े सिलकर किसी तरह घर चलाती थी। रवि बहुत मेहनती और समझदार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह एक बार पिज़्ज़ा खा सके। गांव में पिज़्ज़ा खाना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वहां ना तो कोई पिज़्ज़ा की दुकान थी, ना ही कोई उसे खरीदने के बारे में सोचता था। लेकिन रवि ने शहर जाने वाले लोगों से सुना था कि पिज़्ज़ा बहुत स्वादिष्ट होता है। गरम मुलायम ब्रेड के ऊपर पिघला हुआ चीज, टमाटर की चटनी और सब्जियों से भरा हुआ। हर बार जब रवि किसी को पिज़्ज़ा के बारे में बात करते सुनता तो उसका मन ललचा जाता। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ। माँ ने प्यार से उसका सिर हिलाया और कहा, बेटा हम गरीब हैं, पिज़्ज़ा बहुत महंगा आता है, लेकिन एक दिन अगर हम ज्यादा पैसे कमाएंगे तो मैं तुम्हें जरूर खिलाऊंगी। रवि समझ गया कि यह अभी संभव नहीं है, लेकिन उसका सपना अभी भी जिंदा था। गांव के पास एक शहर था जहां एक बड़ी पिज़्ज़ा दुकान थी। एक दिन रवि को पता चला कि वहां डिलीवरी बॉय की जरूरत है। वह बहुत खुश हुआ और तुरंत वहां नौकरी के लिए चला गया। दुकान का मालिक एक दयालु आदमी था। उसने रवि से पूछा, तुम इतनी छोटी उम्र में काम क्यों करना चाहते हो? रवि ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं अपनी माँ की मदद करना चाहता हूँ और एक दिन पिज़्ज़ा भी खाना चाहता हूँ। मालिक उसकी ईमानदारी से खुश हुआ और उसे नौकरी पर रख लिया। रवि ने जी जान से मेहनत शुरू कर दी। वह रोज सुबह जल्दी उठता, साइकिल पर पिज़्ज़ा डिलीवरी करता और रात को थक कर सो जाता। धीरे धीरे उसने पैसे बचाने शुरू कर दिए। उसे उम्मीद थी कि बहुत जल्दी वह अपनी माँ के साथ बैठकर पहला पिज़्ज़ा खाएगा। कुछ महीनों की मेहनत के बाद रवि के पास इतने पैसे हो गए कि वह अपनी माँ को पिज़्ज़ा खिलाने ले जा सके। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आज हम पिज़्ज़ा खाने चलेंगे? माँ हंसने लगी और बोली, सच? लेकिन पैसे कहाँ से आए? रवि ने गर्व से कहा, मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। रवि अपनी माँ को लेकर पिज़्ज़ा दुकान गया। वहाँ उसने बड़े पिज़्ज़े का ऑर्डर दिया। जब गर्मा गर्म पिज़्ज़ा आया तो रवि और उसकी माँ ने पहली बार उसका स्वाद चखा। चीज पिघल रहा था, टमाटर की चटनी का स्वाद लाजवाब था और पहली बाइट ने रवि को खुशी से भर दिया। माँ ने प्यार से कहा, बेटा यह सिर्फ पिज़्ज़ा नहीं, तुम्हारी मेहनत का इनाम है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सच्ची मेहनत करें और अपने सपनों के लिए ईमानदारी से काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। रवि की मेहनत और लगन ने उसे न सिर्फ पिज़्ज़ा दिलाया बल्कि उसकी माँ को भी गर्व से भर दिया। दो पक्षियों की सच्ची मित्रता। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था जहाँ तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल में रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाट हर जगह गूंजती रहती थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और घना पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर दो चिड़िया रहती थी, मीठी और सोनू। मीठी एक सुंदर और चंचल मैना थी जिसकी चहचहाट पूरे जंगल को मधुर बना देती थी। सोनू एक छोटी सी मगर तेज तर्रार तोता था जो अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए जाना जाता था।
दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वे साथ में खाना खोजते थे, साथ में उड़ते थे और दिन भर मस्ती करते थे। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगी। आसमान में घने बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी। कई पक्षियों के घोंसले तेज हवा में टूटकर नीचे गिर गए। मीठी और सोनू भी अपने घोंसले में दुबके हुए थे, लेकिन उनके छोटे छोटे पंख उन्हें तेज हवा से बचा नहीं पा रहे थे। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया। मीठी का घोंसला टूटकर पेड़ से नीचे गिर गया। मीठी डर के मारे जोर जोर से चहकने लगी, सोनू मेरी मदद करो, मेरा घोंसला टूट गया, मुझे कहीं छिपना है। सोनू ने बिना देर किए अपना घोंसला मीठी के लिए खोल दिया। वह बोला, दोस्त चिंता मत करो, जब तक बारिश खत्म नहीं होती तुम मेरे घोंसले में रह सकती हो। मीठी सोनू के घोंसले में आकर सुरक्षित महसूस करने लगी। कुछ घंटों बाद बारिश रुक गई और सूरज चमकने लगा। मीठी बहुत खुश थी कि उसके दोस्त ने मुसीबत के समय उसकी मदद की थी। कुछ दिनों बाद जंगल में एक व्यापारी आया जो पिंजरे में सुंदर पक्षियों को पकड़कर शहर में बेचता था। उसने मीठी और सोनू को देखा और सोचा, अगर मैं इन दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लूं तो मुझे अच्छा पैसा मिल सकता है। वह धीरे धीरे उनकी ओर जाल लेकर बढ़ने लगा, लेकिन सोनू बहुत चतुर था। उसने खतरों को भांप लिया और मीठी से कहा, हमें जल्दी से उड़कर किसी सुरक्षित जगह छुप जाना चाहिए। मीठी और सोनू तेजी से उड़कर जंगल के दूसरे कोने में चले गए, लेकिन व्यापारी हार मानने वाला नहीं था। अगली सुबह फिर आया और एक पेड़ के नीचे बहुत सारे दाने बिखेर दिए। मीठी बहुत भूखी थी। उसने उन दानों को देखा और सोचने लगी, बस थोड़ा सा खा लो फिर उड़ जाऊंगी। सोनू ने उसे रोका, रुको मीठी, यह कोई चाल भी हो सकती है। अगर हम लालच में आ गए तो मुश्किल में फंस सकते हैं। लेकिन मीठी को बहुत भूख लगी थी और वह सोनू की बात को नजरअंदाज करते हुए नीचे उतर आई। जैसे ही वह खाने लगी, व्यापारी ने झट से अपना जाल डाल दिया और मीठी उसमें फंस गई। वह डर कर चिल्लाने लगी, सोनू मेरी मदद करो, मैं फंस गई हूँ। सोनू ने तुरंत एक योजना बनाई। वह उड़कर जंगल के बाकी पक्षियों के पास गया और बोला, हमें अपनी दोस्त मीठी को बचाना है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो उसे छुड़ा सकते हैं। सारे पक्षी सोनू की बात सुनकर व्यापारी के पास पहुँचे। कुछ पक्षियों ने उसके ऊपर झपटा मारा, कुछ ने उसकी टोपी खींची तो कुछ ने उसके हाथों को चोट से काटा। व्यापारी इतनी परेशानी में आ गया कि उसने जाल को वहीं छोड़ दिया और जंगल से भाग गया। मीठी ने राहत की सांस ली और सोनू से कहा, तुमने आज मेरी जान बचा ली दोस्त। मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। सोनू हंसते हुए बोला, सच्चे दोस्त मुसीबत में एक दूसरे का साथ देते हैं। अब चलो फिर कभी ऐसी गलती मत करना। इसके बाद मीठी और सोनू पहले से भी अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने सीखा कि दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं होती, बल्कि जब कठिन समय आता है तब असली दोस्त की पहचान होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो हर हाल में अपने दोस्त के साथ दे और लालच कभी भी अच्छे परिणाम नहीं लाता।